जी अनुपम, शुक्रिया। तो श्री गणेश हो चुका है, महाश्री गणेश हो चुका है एक बहुत ही शुभ कार्य का, उस शुभ कार्य का जिसका इंतजार चल रहा था 500 सालों से। और इस वक्त सीएम भी मौजूद हैं अयोध्या में। और जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हो गया है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, दिशा निर्देश दिए और आज फिर पहुंचे और वो देख रहे होंगे कि आखिर जो इंतजाम किए जाने की बात थी उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। और इस वक्त आज सीएम ने रामलला के दर्शन एक बार फिर से किए, पूजा अर्चना की उन्होंने, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात सीएम की होनी है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 500 साल बाद वो संयोग बना है जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस राम मंदिर का जिसके लिए करोड़ों लोगों की आस्था जिस भगवान श्री राम में है, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है, उनके मंदिर बनने वाला है। और उसकी तस्वीरें लगातार न्यूज 18 पहुंचा रहा अपने दर्शकों को। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप मेरे पीछे, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तस्वीर। यहाँ पर भी सीएम पहुंच रहे और यहाँ पर भी पूजा अर्चना हो रही है। लाइव तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पूजा अर्चना की। और यहाँ भी प्रधानमंत्री जब आएंगे तो हनुमानगढ़ी भी आएंगे, 10 मिनट का वक्त यहाँ बिताएंगे, वो हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। और आपको बता दें, सभी को पता है, सभी श्रद्धालुओं को पता है कि अगर कोई अयोध्या आता है सबसे पहले उसे श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान के चरणों में जाना होता है। और हनुमान जी की पूजा अर्चना इसी हनुमानगढ़ी में करने के बाद, उसके बाद ही यहाँ उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी इजाजत लेकर, उनका परमिशन लेकर तब कोई भक्त अयोध्या में आगे बढ़ पाता है, किसी दूसरी जगह पर जा पाता है। तो ये वही पावन जगह है जहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। और मान्यता है, कहते ये हैं कि खुद श्री राम ने हनुमान को यहाँ पर विराजने को कहा था और ये कहा था कि इसी जगह से पूरी अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद भक्त हनुमान यहाँ पर स्थापित होते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है। और इस जगह पर प्रधानमंत्री भी आएंगे। पावन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी सजकर तैयार है, पीले रंग से रंगी जा रही है पूरी की पूरी नगरी। हर घर, हर मंदिर को सजाया जा रहा है, गलियों को सजाया जा रहा है, हर छोटे बड़े मंदिर को सजाया जा रहा है। ऐसे में हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ी, जहां पर आप सुरक्षा इंतजामात भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा इंतजामात भी वहां पर पुख्ता किए गए हैं। कोरोना के मद्देनजर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। लोगों की संख्या बहुत सीमित रखी गई है। अगर कोरोना ना होता, यकीन मानिए यहाँ पर जितने लोग पहुंचते, प्रशासन के लिए शायद संभालना मुश्किल हो जाता। अयोध्या नगरी में इतनी भीड़ जुटती। जब 14 कोस परिक्रमा होती है या फिर 84 कोस परिक्रमा, उसके लिए भी बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं एक एक दिन में। तो सोचिए, अगर भव्य राम मंदिर निर्माण का जब वक्त है, ये पावन वक्त है जिसका इंतजार 500 सालों से चल रहा था, वहां अगर हम पहुंचते, वहां लोग पहुंचते और कोरोना ना होता तो कितनी भीड़ होती। लेकिन तस्वीरें यहां देख सकते हैं आप लगातार। इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गई हैं। लगातार वो अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या वो नगरी जो भगवान राम की नगरी है, पावन श्री राम की नगरी। अयोध्या में इस वक्त अनामिका हमारे साथ। अनामिका, बताइए जरा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और जो वहां पर जो तस्वीरें हैं वो कैसी नजर आ रही हैं? सीएम भी अब पहुंच चुके हैं एक बार फिर तैयारियों का जायजा लेने। देखिए मैंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो राम जन्मभूमि गए, जहां पे उन्होंने पंडाल का और जो बाकी व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया। उनके साथ चंपत राय भी थे जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं। चंपत राय फिलहाल कारसेवकपुरम पहुंच गए हैं और मैं इस वक्त कारसेवकपुरम में ही मौजूद हूं, जहां पर से तैयारियों का जो सबसे बड़ा रूपरेखा और जो खाका है वो यहीं से खींचा जा रहा है। क्योंकि तमाम जो तीर्थस्थल है जहां पे मिट्टी और जल जहां से लाई जा रही है, वो ला करके यहीं पर रखी जा रही है। चंपत राय यहाँ की पे पूरी महत्वपूर्ण भूमिका में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मिलने के लिए भी गए हुए थे और जो तैयारी अब तक की गई है उसका उन्होंने जानकारी भी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसके अलावा आज ये माना जा रहा है कि आधे से ज्यादा गेस्ट लिस्ट जो है वो दे दी गई है, बांट दी गई है। लेकिन आधे लोग अब भी ऐसे हैं जिनको आज शाम के बाद, मुख्यमंत्री से बैठक के बाद, बातचीत के बाद, जो बचे हुए लोग हैं जो शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, उनको भी अब निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। इस बीच बड़ी खबर ये भी आई कि दिगंबर अखाड़े के जो महंत हैं सुरेश दास, उनको आमंत्रित किया गया है। राजा विमलेंद्र मोहन के भाई शैलेंद्र प्रताप मोहन, उनको भी इनवाइट किया गया है। चूंकि वो साकेत यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और साकेत यूनिवर्सिटी वही जगह है जहाँ पे पीएम मोदी को हेलीपैड के जरिए उतरना है, तो इन लोगों को भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव जो जानकारी हमारे पास है, इसके मुताबिक अयोध्या में जितने भी मठ है वहां के महंत को बुलाया गया है। खास तौर पे कृष्ण गोपाल दास भी आ रहे हैं। इसके अलावा
अगर वीवीआईपीज की मैं बात करूं तो जैसे मैं पहले भी इंफॉर्मेशन दे रही थी कि कुछ लोग ऐसे भी ट्रस्ट के हैं जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनका पहले तय नहीं था और अब वो आ रही हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं उमा भारती का। उमा भारती पहले उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन आज ये इन्फॉर्मेशन आई उनकी ओर से बिल्कुल कि वो भोपाल से चल तो पड़ी है, लेकिन बहुत वो सरयू घाट पर रहे। महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आप दे रही हैं और लगातार जो खबरें हैं अयोध्या से जुड़ी हुई अहम खबरें वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आप बने रहे हमारे साथ। और इसी बीच आपको बता दें कि देश दुनिया में राम भक्त जितने भी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। न्यूज़ 18 के पास खबर ये है कि आप चाहे अयोध्या पहुंचे या ना पहुंचे, आप देश में हैं या विदेश में हैं, जिन जिन लोगों ने राम आंदोलन में राम मंदिर के निर्माण के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है, इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उन सभी को प्रसाद पहुंचेगा और इसका इंतजाम किया गया है। देश दुनिया के सभी राम भक्तों तक पहुंचाया जाएगा प्रसाद और इसके लिए 12 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। तो राम भक्त जिस पल का इंतजार कर रहे थे, दशकों से कर रहे थे, अब वो पल बेहद करीब है। 46 घंटे और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। समूची अयोध्या नगरी सज धज कर आयोजन के लिए तैयार है। प्रभु श्री राम के मंदिर का पूरा स्वरूप कैसा होगा, न्यूज़ 18 चलिए आपको दिखा रहा है, देखिए जरा ये। सबके मन में अब एक ही सवाल है कि आखिर रामलला का मंदिर होगा कैसा। चलिए हम बताते हैं। अयोध्या में बनने वाला भव्य मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। चौड़ाई 235 फीट, इसकी लंबाई 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए खाली जमीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करीब 25 फीट ऊंचा आधार चबूतरा होगा। इसके ऊपर 6 फुट ऊंचा लेकिन थोड़ा छोटा चबूतरा होगा। इस चबूतरे पर करीब 17 फीट की ऊंचाई के 106 भव्य स्तंभ होंगे, जिन पर पहली मंजिल की छत आधार लेगी। रामलला की भव्य मूर्ति इस गर्भगृह में विराजमान होगी। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह होगी। उसके बाद पहली मंजिल, इस पर करीब 15 फुट ऊंचाई के 106 स्तंभ लगेंगे। उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनेगी और यहाँ पर भी 106 स्तंभ होंगे और उसके ऊपर छत और गुंबद होंगे। शिखर पर भगवान राम के नाम का झंडा फहराया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे। पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उत्कीर्ण होंगी। मंदिर में प्रवेश के लिए कुल 5 द्वार होंगे। इनमें से एक मुख्य प्रवेश द्वार होगा जिसे सिंह द्वार कहा जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखटें संगमरमर से बनाई जाएंगी। मुख्य द्वार मकराना के सफेद संगमरमर से बनेगा। भगवान राम की मूर्ति अथवा गर्भगृह भूतल पर ही स्थापित किया जाएगा। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा। मंदिर के मुख्य 5 हिस्से होंगे: सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कौली, गर्भगृह और छठा हिस्सा परिक्रमा पथ होगा, जिस पर श्रद्धालु अपने आराध्य की प्रदक्षिणा कर सकेंगे। मंदिर में कुल 330 धरनियों अथवा बीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे मंदिर में कहीं भी लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं होगा। मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा गया है और मंदिर निर्माण में सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग किया जाएगा। मंदिर के लिए आवश्यक पत्थर तराशी का काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। बचा हुआ काम पूरा होने में 3 से 4 वर्ष और लगेंगे। राम मंदिर के वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। इन्होंने ही राम मंदिर का रूपाकार और नक्शा तैयार किया है। विशिष्ट बात यह है कि गुजरात में स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर का नक्शा और डिजाइन इनके ही दादाजी ने बनाया था। ये राम मंदिर की प्रतिकृति और नक्शा है, जिसे चंद्रकांत सोमपुरा जी ने 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में बनाया था। उस समय संतों
और विश्व हिंदू परिषद ने इसे सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन अब मंदिर पहले से भी भव्य और विशाल बनेगा। नवीन योजना के अनुसार मंदिर का विस्तार 100 से 120 एकड़ के क्षेत्र में होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के डिजाइन में बदलाव के साथ ही इसे नागर शैली में बनाने की योजना है, जो कि एक शिखर और 5 मंडप वाला 3 तल्ले का मंदिर होगा। इस मंदिर के कुल 17 हिस्से होंगे, जिसे शिखर गर्भगृह, कलश, गोपुरम, रथ, मंडप और अर्थ मंडप, परिक्रमा तोरण, प्रदक्षिणा अधिष्ठान जैसे वर्गों में बांटा गया है। राम मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होंगे। ये होंगे भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सीता माता मंदिर और गणेश मंदिर। भव्य राम मंदिर के ठीक सामने एक ऐसा बहुत ऊंचा विजय स्तंभ होगा। मंदिर कितना भव्य और विशाल होगा, ये जानने के लिए देखिए कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फीट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मंदिर से हटके थोड़ा बाईं ओर चलें तो इस जगह पर कथा कुंज भी होगा। इसमें कुल 4 जगहों से प्रवेश संभव होगा। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कथा, प्रवचन, रामलीला आदि के लिए ये जगह तैयार की जाएगी। इसके थोड़ा सा बगल में इस जगह पर एक शोध केंद्र भी बनाया जाएगा। अगर मंदिर के दाईं ओर चलें तो इस जगह पर मंदिर के कर्मचारियों और देव विग्रह के सेवकों के लिए आवासीय व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त ये दूसरे भवन आगंतुकों और श्रद्धालुओं के धर्मशाला और भोजनशाला आदि के लिए तैयार किए जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र सुदृढ़ 4 दीवारी से परिरक्षित होगा। इस 4 दीवारी से मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 4 प्रवेश द्वार होंगे। बेहद भव्य, खूबसूरत और अद्भुत मंदिर के निर्माण की तैयारी चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा दावा है कि इस मंदिर में एक साथ लाखों लोग भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे और किसी खास मौके पर एकत्र हो सकेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर अयोध्या के दिखा रहे हैं। इस वक्त पंडाल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को समझा भी रहे हैं। आगे के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी भी ली और अब तक क्या कार्यक्रम हो चुका है इसका भी उन्होंने उनकी जानकारी ली। तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 3:50 पर आगे का कार्यक्रम होगा। सीएम का 3:55 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। 4 बजे हनुमानगढ़ी में वो 4:05 पर दर्शन करेंगे, वहीं पर मौजूद रहेंगे। 3:55 से 4:05 तक 10 मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रहेंगे। शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेंगे और अब तक उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसका किस तरह से पालन हो रहा है और क्या कुछ जरूरतें हैं उसकी बातचीत होगी और उस पर चर्चा होगी। हनुमानगढ़ी की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है और जिसकी तैयारी चल रही है। भव्य राम मंदिर के दिव्य निर्माण की ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट सोमपुरा का परिवार, जिसने भव्य राम मंदिर का मॉडल तैयार किया, डिजाइन तैयार किया और उसी डिजाइन के आधार पर मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल अनुष्ठान का दौर चल रहा है, पूजा पाठ का दौर चल रहा है। 5 तारीख को शिलान्यास और शिलान्यास के बाद से मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और कहा जा रहा है कि इतना भव्य मंदिर, जितना भव्य इमारत, जितना भव्य भवन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वैसा दावा किया जा रहा है कि महज 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसकी तैयारी जो है वो सालों से चल रही है। आज से नहीं, कार्यशाला अगर कोई गया हो आप में से तो उसे पता होगा कि कार्यशाला में ये तैयारी सालों से चल रही है और पत्थरों को तराशा जा रहा है, स्तंभ तराशे जा रहे हैं और उन्हीं का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा।
बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं उन लोगों के लिए जिनकी आस्था भगवान राम में है, जिन्होंने भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में संघर्ष किया है, जिन्होंने उनके लिए। और अब आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तमाम सहयोगी। अयोध्या से हमारे साथ अनामिका लगातार मौजूद हैं, राजीव भी अयोध्या से हमारे साथ हैं, तो दूसरे स्टूडियो से अनुपम भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो स्पेशल कवरेज है ये लगातार जारी है और न्यूज़ 18 पर आप अयोध्या की हर एक तस्वीर देख सकते हैं। क्या कुछ घट रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। भव्य राम धाम के दर्शन कर रहे हैं आप न्यूज़ 18 पर। हर एक तस्वीर, हर एक पल क्या कुछ बीत रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें और साथ ही भगवान राम। अब जब ये संघर्ष खत्म हुआ, अब जब राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अयोध्या किस तरह से तैयार है, वो पावन तस्वीरें कैसी है, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। अनामिका और राजीव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से हमारे साथ। अनामिका आपके पास आऊं, उससे पहले राजीव के पास चलूंगी। राजीव ये बताइए, ठीक है तैयारियों की बात हो रही है, कहाँ क्या बीत रहा है वो हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए, आप वहां मौजूद हैं, आप वहां लोगों से बात कर रहे होंगे जो पहुंच चुके हैं, जो पहुंच पाए, वो खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे। उनकी भावनाएं किस तरह की दिख रही है, जो भावनाओं का प्रवाह है, लहर है, वो किस तरह का दिख रहा है? देखिए मेनका, इस दिन का एक लंबे कई सदियों से इंतजार किया जा रहा था कि कब भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए सदियों तक संघर्ष चला, लाखों लोगों ने बलिदान दिया और तब जाकर आज ये उनका सपना साकार होने को है। और यही कारण है कि अयोध्या के लोग इस पल को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अयोध्या में जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है। राजीव ठीक है, लौटेंगे आपके पास, अनामिका आपके पास भी आएंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। आप सभी बने रहें हमारे साथ।